अमावस की उस काली रात में जब तीन दोस्त शादी से लौट रहे थे, एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर उनकी नजर पड़ी एक नई दुल्हन पर। लेकिन वो दुल्हन इंसान नहीं थी, उसकी नजरों में मौत का बुलावा था। नमस्ते दोस्तों, अमावस की रात थी। आसमान पर बादल गहरे हो चले थे, दूर कहीं बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा में अजीब सी सरसराहट थी। शादी से लौटते तीन दोस्त रोहित, राकेश और संजय एक पुराने पहाड़ी गांव की पतली सड़क पर अपनी जीप से गुजर रहे थे। भाई, आज तो मस्त पार्टी हुई ना? रोहित ने हंसते हुए कहा। हाँ यार, खाना तो लाजवाब था, लेकिन ये पहाड़ी रास्ता बहुत डरावना लग रहा है। राकेश ने बाहर अंधेरे की ओर देखते हुए बोला। अबे डर मत, बस थोड़ी ही दूर और है गांव, संजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस रात उनके साथ क्या होने वाला है। जीप की हेडलाइट्स काली सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ काले साए की तरह लग रहे थे। सन्नाटा ऐसा कि केवल इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक जीप खुद ब खुद रुक गई। अबे ये क्या हुआ? रोहित ने चौंक कर पूछा। लगे रहो यार, पहाड़ पर तो कभी कभी इंजन चोक कर जाता है। राकेश उतरकर इंजन चेक करने लगा। इसी बीच अचानक संजय की नजर सामने पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, सफेद लाल बॉर्डर वाली नई दुल्हन की साड़ी, माथे पर बड़ा सिंदूर गहनों से लदी, लेकिन चेहरा पूरा घूंघट से ढका हुआ था। अबे तुम दोनों देख रहे हो? संजय की आवाज में डर था। रोहित और राकेश ने भी उधर देखा और ठिठक गए। इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर दुल्हन? रोहित ने हैरान होकर कहा। हो सकता है किसी की कार खराब हो गई हो, राकेश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। तीनों थोड़ा आगे बढ़े। बहन जी, आपको कोई मदद चाहिए? राकेश ने धीमे स्वर में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक वो दुल्हन हौले से अपने पांव पीछे घसीटने लगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पांव जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। ये क्या है यार? संजय के हाथ पांव ठंडे हो गए। भूत है, रोहित लगभग चिल्ला पड़ा। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा जला हुआ, एक आंख बाहर निकली हुई, होंठ फटे हुए, और सबसे डरावनी थी उसकी मुस्कान। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी भारी गूंजती आवाज सुनकर तीनों वहीं जड़ हो गए। तभी पास के पेड़ों से उल्लू की डरावनी आवाज गूंजने लगी। हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगा। भागो, रोहित चिल्लाया और तीनों जीप की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जीप स्टार्ट नहीं हुई। उस दुल्हन की आत्मा अब हवा में उड़ती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी लाल लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही मेरी शादी तोड़ी थी, मेरी जान ली थी, वो चीखने लगी। कौन हो तुम? राकेश ने कांपते हुए पूछा। रहस्य खुलने लगा। सालों पहले इसी गांव में माया नाम की लड़की की शादी होने वाली थी। बहुत खुश थी वो, लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों ने दहेज के लिए शादी टूटवा दी। उसकी बदनामी हुई। समाज ने उसे तानों से मार डाला और अंत में उसी ने पहाड़ी चोटी से कूदकर अपनी जान दे दी। उस दिन भी अमावस की रात थी और कहते हैं माया की आत्मा उसी रात से इस सुनसान रास्ते पर भटक रही है। हर अमावस पर वो किसी नई शादी से लौटते जोड़े या मेहमानों को अपना शिकार बनाती है। आज वो तीन दोस्त उसके निशाने पर थे। तीनों दोस्त एक साथ बोलने लगा। हमें माफ कर दो, संजय गिड़गिड़ाया। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। माया की आत्मा हंसने लगी। माफी? मुझे तो खुद समाज ने कभी माफ नहीं किया। तुम लोग अब मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। तभी अचानक रोहित को अपनी दादी की दी हुई काली मिर्च और लाल धागे की छोटी सी पुड़िया याद आई। उसने कांपते हाथों से वो पुड़िया निकाली और ऊंचे स्वर में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे ही मंत्र पढ़ा गया,
वो आत्मा दर्द से चीखने लगी। नहीं, ये नहीं, वो चिल्लाई। चारों तरफ हवा तूफान में बदल गई। पेड़ हिलने लगे, परछाइयाँ चीखने लगी। धीरे धीरे आत्मा काले धुएं में बदलने लगी। लाल आंखें बुझने लगी, चेहरा पिघलने लगा। मुझे मुक्ति दे दो, अंतिम कराह के साथ वो गायब हो गई। चारों ओर फिर सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा बहने लगी। दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। सुबह की पहली किरण फूटने लगी। जीप भी खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। तीनों दोस्त कांपते हुए गांव लौटे। गांव के बुजुर्गों ने सब कहानी सुनी। बेटा, वो माया की आत्मा थी, सालों से भटक रही थी। शायद अब उसे शांति मिल गई हो, एक बुजुर्ग बोला। लेकिन रोहित, राकेश और संजय के दिल में वो रात आज भी जिंदा है। जब भी अमावस की रात आती है और पहाड़ों में ठंडी हवा बहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो लाल आंखें आज भी जंगल में झांक रही हैं। और सुनसान रास्ते से कभी कोई नई दुल्हन गुजरती है तो उसकी परछाई अब भी उन तीनों को दिखती है। ऐसी और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोई एक नया कहानी के साथ।